नमस्कार, वेलकम टू फिल्मी शंकर चैनल। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और सदाबहार एक्ट्रेस रेखा के बीच था सीक्रेट लव, जानते हैं। दोस्तों, हमने बॉलीवुड में बहुत सी प्रेम कहानी को हकीकत में बदलते देखा है। भले ही बाद में उनमें तकरार देखने को मिली है, लेकिन एक ऐसी मशहूर प्रेम कहानी हमेशा से चर्चा में रही, लेकिन इस कपल की कभी शादी नहीं हो सकी। दरअसल हम बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और सदाबहार एक्ट्रेस रेखा को लेकर यहाँ बात कर रहे हैं। जी हाँ, एक दौर था जब रेखा और अमिताभ बच्चन के बीच गहरा प्यार था, लेकिन दोनों की कभी शादी नहीं हो सकी। हालांकि लोग आज भी इन दोनों को एक साथ देखना पसंद करते हैं। आपको बता दें कि रेखा हमेशा से ही अमिताभ बच्चन के लिए अपनी भावनाओं के बारे में मुकर रही है। हालांकि अमिताभ बच्चन ने कभी भी रेखा के बारे में सार्वजनिक रूप से बात नहीं की। बताया जाता है कि इन दोनों में सीक्रेट लव था और इनकी जोड़ी ने सिनेमा के पर्दे पर एक से बढ़कर एक फिल्में दी थी। फिल्मों की शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच नज़दीक क्या बढ़ी और रेखा आज भी दिल ही दिल अमिताभ को अपना मानती है। साउथ सिनेमा से फिल्मी कैरियर की शुरुआत करने के बाद अभिनेत्री रेखा ने बॉलीवुड में कदम रखा था और यहाँ भी उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी है। कहा जाता है कि जब रेखा का अमिताभ के साथ अफेयर चल रहा था, तब रेखा बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अपनी दोस्त और अभिनेत्री नीतू सिंह की शादी में सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र पहनकर पहुंच गई थी। उस दौरान ऐसी अफवाहें फैली थी कि रेखा ने अमिताभ से शादी कर ली है। हालांकि बाद में रेखा ने इंटरव्यू में बताया था कि उस शाम वो सीधे शूटिंग के सेट पर से शादी के रिसेप्शन में पहुंची थी। सिंदूर और मंगलसूत्र उनके फिल्मी किरदार का एक हिस्सा था और वो उसे जल्दबाजी में उतारना भूल गई थी। अखबारों और फिल्मी पत्रिकाओं में प्रकाशित खबरों के मुताबिक अमिताभ बच्चन और रेखा ने साल 1976 में फिल्म दो अनजाने की शूटिंग के दौरान एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था। इनकी रियल लाइफ केमिस्ट्री का अंदाजा सिने प्रेमी फिल्म गंगा की सौगंध के सेट पर लगाने शुरू कर दिए थे। दरअसल उस दौरान एक सह कलाकार द्वारा रेखा के साथ बदसलूकी करने पर अमिताभ बच्चन ने उस सह कलाकार को मारपीट की थी और अपना आपा बुरी तरह से खो दिया था। उसी वक्त पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सही मायने में अमिताभ बच्चन और रेखा के अफेयर के बारे में पता चला था। इस घटना के बाद ही दोनों के प्यार की कहानी सुर्खियों में रहने लगी थी, लेकिन अमिताभ बच्चन और रेखा ने कभी भी सार्वजनिक तौर से इस बात को कबूल नहीं किया। वो तो फिल्म सिलसिला के डायरेक्टर यश चोपड़ा ने दोनों के रिलेशनशिप को लेकर खुलासा किया था। एक इंटरव्यू के दौरान अभिनेत्री रेखा ने अपने और अमिताभ बच्चन संग रिश्ते को लेकर खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि किसी को इसकी फिक्र नहीं है कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो दूसरी औरत हूँ ना। उन्होंने जया पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा कि दूसरा इंसान तो सबकी नज़र में बेचारा बना हुआ है। कोई ऐसे शख्स के साथ कैसा प्यार कर सकता है? कोई ऐसे शख्स के साथ एक छत के नीचे कैसे रह सकता है जब वो जानता है कि वो दूसरे से प्यार करता है? जब अखबार और फिल्मी पत्रिकाओं में रेखा और अमिताभ बच्चन के अफेयर की खबरें फैल रही थी, तब भी अमिताभ बच्चन बहुत ही साइलेंट थे। लेकिन एक खबरें जया के कानों तक पहुंच गई थी। एक बार जब अमिताभ बच्चन घर पर नहीं थे, तो जया ने एक रात रेखा को अपने घर पर खाने पे बुलाया था और तब रेखा को लगा था कि शायद जया उन्हें खूब खरी खोटी सुनाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि जया ने रेखा का खूब आदर सत्कार किया, खाना खिलाया और अपना पूरा घर भी दिखाया। जब रेखा वापस जा रही थी तो जया ने रेखा से सिर्फ यह कहा कि मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। जया की इस बात ने साफ कर दिया था कि रेखा कभी भी अमिताभ बच्चन की नहीं हो पाएगी।
वैसे तो अमिताभ बच्चन और रेखा ने आखिरी बार फिल्म सिलसिला में काम किया था। इसके बाद दोनों कभी भी साथ में नजर नहीं आए और लोगों का यह भी कहना था कि सिलसिला इन दोनों की असली जिंदगी पर आधारित फिल्म है। हालांकि रेखा और अमिताभ बच्चन की केमिस्ट्री ऑन और ऑफ स्क्रीन इतनी शानदार थी कि उनका रिश्ता हमेशा चर्चा का विषय रहता था। रेखा ने सिमी ग्रेवाल के 4 शो रेंडे डेवेज विद सिमी ग्रेवाल में अमिताभ बच्चन के प्रति अपने प्यार का इजहार किया था। टॉक शो में अभिनेत्री रेखा से पूछा गया कि क्या उन्हें कभी अमिताभ बच्चन से प्यार हुआ था, तो उन्होंने बिना कुछ कहे कहा, बिल्कुल। ओह, यह एक मूर्खतापूर्ण सवाल है। मुझे अभी तक एक भी ऐसा पुरुष, महिला, बच्चा नहीं मिला जो मेरी मदद कर सके और पूरी तरह से, जोश से, पागलपन से, हताश होकर, निराशाजनक रूप से उसके प्यार में पड़ जाए। तो मुझे क्यों अलग किया जाना चाहिए? मैं किस बात से इनकार करूं? रेखा ने आगे कहा, मुझे उससे प्यार नहीं है, बेशक प्यार है। दुनिया भर का प्यार आप ले लीजिए और कुछ आप ही जोड़ दीजिए। मैं उस व्यक्ति के लिए ऐसा जमीनी स्तर का महसूस करती हूँ। फिल्म जंजीर की सफलता के बाद अमिताभ बच्चन ने 3 जून 1973 को एक गुपचुप तरीके से जया बहादुरी से शादी करनी थी। भले ही अमिताभ बच्चन की जया बच्चन से शादी को कुछ साल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने रेखा के साथ अपनी पहली फिल्म साइन की तो उन्होंने रिश्ते की अफवाह के कारण उनके और जया के बीच दरार के बारे में भी खुलकर बातें की। अभिनेत्री रेखा ने कहा, दीदी भाई यानी जया बहुत अधिक मैच्योर है, बहुत ही अधिक है। मुझे अभी तक ऐसी कोई महिला नहीं मिली जो इतनी एकजुट हो। उन्हें इतनी गरिमा है, इतनी उच्च श्रेणी मिली है, उसमें बहुत ताकत है। मैं उस महिला की प्रशंसा करती हूँ। हालांकि अफवाह और मीडिया ने पूरी छवि खराब करने से पहले हमारे बीच एक संबंध था। हम एक ही बिल्डिंग में रहते थे और हमारे बीच रिश्ता था। वो मेरी दीदी भाई थी, अब भी है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे कोई छीन नहीं सकता। भगवान का शुक्र है उन्हें भी इसका एहसास है। जब भी हम मिलते हैं वो बहुत ही प्यारी होती है। दोस्तों, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और रेखा के लव सीक्रेट वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।